वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड स्टिच। आज हम सिंपल कुर्ती की कटिंग सीखेंगे। फोल्डेड साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड आपकी तरफ है। पहले हम जो अनइक्वल पार्ट है उसको कट करके अलग कर लेंगे। फिर हम शोल्डर डिवाइड बाई 2 करेंगे क्योंकि हमारा नेक छोटा है। जब बैक नेक पैक हो तब हम जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही लेते हैं। तो हमारा 12 इंच शोल्डर है तो हम 6 इंच लेंगे और 1 इंच का हम डाउन देंगे। जब भी हमारा पैक नेक हो तो हम 1 इंच डाउन देंगे। 2.5 इंच नेक की ब्रॉड लेंगे। फिर हम 6.5 इंच पर आर्म होल की लेंथ लेंगे जो हमारी चेस्ट लाइन होगी। इसका हम सेंटर करेंगे। सेंटर से मार्क करने के बाद हमारा जितना भी शोल्डर है उसमें 1/2 इंच करके एक मार्क करेंगे जो हमारे फ्रंट आर्म होल का निशान होगा। आर्म होल की गोलाई देने से पहले चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग देकर उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी हमारा आंसर होगा वो रखेंगे। फिर हम आर्म होल कर्व से आर्म होल की गोलाई देंगे और फ्रेंच कर्व को रखते हुए बैक साइड के आर्म होल की भी गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद अब हम कमर का और हिप का निशान लगाएंगे। हमारी कमर का निशान 13 इंच पर है तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा 13.5 इंच पर लेंगे और 18 इंच हमारी हिप है तो 18.5 पर हम निशान लगाएंगे। जितनी हमारी वेस्ट है उसमें 2 इंच की लूजिंग देंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे और हिप में भी 2 इंच की लूजिंग देंगे और डिवाइड बाई 4 करेंगे। अब इन मार्क को गोलाई से मिलाते हुए निशान लगा लेंगे। 2 इंच का एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। हिप में हम 1.5 इंच का ही मार्क करेंगे। अब जितना हमारा हिप है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम घेरे में लेंगे। अब इन निशानों को हम सीधा मिला देंगे। इन निशानों को मिलाने के बाद हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। कुर्ती की लंबाई हमारी 36 इंच थी और उसमें हम 8 इंच ऐड करेंगे। 36.5 इंच पर हम मार्क करेंगे और बाकी का हम घेरा फोल्ड करने के लिए रखेंगे। अब हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। शोल्डर की कटिंग करने के बाद बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। बैक आर्म होल कट होने के बाद जो हमने मार्क किया है उस मार्क पर हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम हिप में और वेस्ट में और चेस्ट में छोटे छोटे कुटके लगा लेंगे। इसके बाद हम एक पार्ट निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई का माप लेंगे। हमारा आर्म होल की गोलाई टोटल में 16.5 इंच चाहिए तो हम इसके हिसाब से ही स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हम पहले एक सीधा मार्क करेंगे। जितनी हमारी स्लीव्स है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हमारी 17 इंच की स्लीव्स है तो 17.5 पे निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पर हम कैप का निशान लगाएंगे। अब हमारा 16 इंच आर्म होल आया था गोलाई में तो 8 इंच का निशान लगाएंगे हम। हमारी स्लीव्स की मोरी 8 इंच की है तो 4 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच सिलाई मार्जिन का लेंगे। 2 इंच का सिलाई मार्जिन भी यहाँ से भी 2 इंच का ही लेंगे। अब इसे गोलाई में शेप देंगे। 1/2 इंच अंदर की ओर करते हुए फ्रंट आर्म की गोलाई देंगे। अब इसे मापेंगे तो 8 इंच आ रहा है तो हमारा परफेक्ट बैठेगी स्लीव। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम फ्रंट की 1/2 इंच अंदर करते हुए गोलाई देंगे। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसका आर्म होल चेक करेंगे तो 8 इंच को यहाँ मार्क पर रखेंगे और अंदर की ओर साढ़े तो हमारा 16 इंच से ज़्यादा आ रहा है। अब यहाँ कुटके लगा लेंगे सेंटर में भी।
और स्लीव्स की मोरी के लिए फोल्ड करने के लिए जो कपड़ा रखा था हमने वहाँ भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।